ट्रॉफी 2023 का ये 7 दिन चलने वाली क्रीडा प्रतियोगिता है और सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैदान में हम निकल जाएंगे। ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है राहुल पाटिल, उनका साथ निभा रहे कुमार माली। तो गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज प्रशांत पाटिल। अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले, गेम इज ऑन। फर्स्ट बॉल, प्रशांत तैयार। आड़े बल्ले से खेला इस गेंद को, स्क्वायर लेग से गेंद ट्रैवल होती हुई तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा पार। पहली गेंद के ऊपर यह पहला चौका। थैंक यू सो मच। 3 ओवर के लिए आपके पास दोस्तों 15 मिनट है। फास्ट मुकाबला आपको खेलना है। दूसरी गेंद उसी तरीके की थी, जगह बनाई थी। इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। बैक टू बैक दूसरा चौका निकलेगा बल्लेबाज कुमार माली के बल्ले से। जिस तरीके से शुरुआत हुई है स्वर्गीय राज प्रतिष्ठान भोपर क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी की, कुमार माली छोटे कद का ये खिलाड़ी लेकिन बुलंद हौसलों के साथ मैदान के अंदर बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। अब मैं पांडीवे क्रिकेट टीम के कप्तान से एक बार फिर से सूचित करना चाहूंगा कि 15 मिनट है 3 ओवर के लिए आपके पास। इस बार बस जबरदस्त ये बल्लेबाजी है, सभी के दिल जीते हैं। गेंद जाएगी सीमा पार, चौकों की यह हैट्रिक है और ये चौका मिलेगा। 3 ओवर के लिए आपके पास 15 मिनट है दोस्तों। 3 ओवर आपको 15 मिनट में फेंकने, उसके बाद यकीनन 1 सेकंड भी ज्यादा रहा तो आपका एक खिलाड़ी 30 गज के अंदर जाएगा चौथी ओवर में। इस पर भी आपको गौर करना है दोस्तों। तो 3 चौके लगातार आए और 3 चौकों की मदद से टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 12 रनों के ऊपर। जिस तरीके से ये खिलाड़ी जाना जाते हैं, आपको याद होगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करते थे तो पहला बार हमेशा सहवाग का होता था। सचिन अपना बल्ला कभी नहीं उठाते थे, लेकिन जब सहवाग का विकेट गिरता था तब उनकी भूमिका बढ़ जाती थी। इस बार इरादा उसी तरीके का है। कुमार माली इस बार जगह बनाई थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। थोड़ी सी तेज निकली गेंद उनकी अपेक्षा से। 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 3 चौके लगे हैं, रन बने हैं टोटल 12। गेंदबाज प्रशांत पाटिल अनुभवी खिलाड़ी है, अपने अनुभव का फायदा क्या यहां पर उठा पाएंगे, लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। ओवर द विकेट से गेंद, एक और अच्छा स्ट्रोक उसी दिशा में, उसी क्षेत्र को टारगेट कर रहे बार बार। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा कुमार माली के बल्ले से ये चौथा चौका। सो मच। 5 गेंदे 4 चौके निकले। इस बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं है। सवाल तो पूछे जा रहे लेकिन जवाब ढूंढ रहे बल्लेबाज कुमार माली। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा स्वर्गीय राज प्रतिष्ठान भोपर टीम के बल्लेबाज कुमार माली के माध्यम से। अंतिम गेंद रिवर्स अटेम्प्ट किया था इस बार, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति होती हुई और रन बने हैं टोटल बिना नुकसान स्वर्गीय राज प्रतिष्ठान भोपर टीम 16 रन। हॅलो, तर मान्यवरांचा शुभ सन्मान केला जाईल। चंद्रकांत फडके साहेबांचा शुभ सन्मान मी विनंती करतोय। सोमनाथ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते चंद्रकांत फडके साहेबांचा शुभ सन्मान करायचा आहे। असंख्य मान्यवरांची उपस्थिती लाभली या स्पर्धेत आपण पाहतोय। ग्रामस्थ मंडल चषक 2023 महापर्व, यंदाचं 12वं पर्व आपण पाहिलं। असंख्य मान्यवरांची उपस्थिती लाभली, त्या सर्व मान्यवरांचं या शुंगळेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करत आहोत।
सोमनाथ म्हात्रे साहेबांच्या शुभ हस्ते चंद्रकांत फडके नक्कीच साहेबांचा शुभ सन्मान केला जातोय। त्यानंतर आपण पाहतो या स्पर्धेसाठी ज्यानं वेलात वेल दिला ते आमचे सुरेश म्हात्रे साहेबांचा शुभ सन्मान मी विनंती करेन आकाश पाटील यांच्या शुभ हस्ते सुरेश म्हात्रे साहेबांचा शुभ सन्मान करायचा आहे। सुरेश म्हात्रे साहेबांचा शुभ सन्मान आपण पाहतोय आकाश पाटील यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाळ प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन शुभ सन्मान केला जातोय। तर नक्कीच मैदानात सामना अतिशय दर्जेदार रंगलाय। आपण जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये मनोहर पाटिल सर वाजे यांच्याकडे। थैंक यू सो मच। मैदान में एक बार फिर से चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर आए हमारे सभी मेहमानों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। इस ओवर की दूसरी गेंद अनिकेत पाटिल इस बार गिलिया बिखेर चुकी है। लोअर फुल टॉस थी, नाराज है अपने आप से कुमार माली। बड़ा मुकाबला है, यह अहम मुकाबला है और यहां से एक अहम विकेट गिरता हुआ बीच मैदान में भोपर क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये पहला सदमा। कुमार माली जो बिल्कुल रंग में नजर आ रहे थे, इस बार बेरंग किया अनिकेत पाटिल ने और पहला झटका भोपर टीम के उम्मीदों को। दोस्तों आपको स्वर्गीय राज प्रतिष्ठान भोपर टीम ज्यादा समय लेना बिल्कुल मना है दोस्तों। आपसे हम थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं, आपसे मदद चाहते हैं और आप हमें वो मदद करेंगे, इसकी हम पूरी उम्मीद रखते हैं। इस ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी के माध्यम से शानदार लड़ाई है, अच्छा मुकाबला है। आज की दूसरी रात सुहाने सफर का यह चौथा मुकाबला पहले दौर का हम देख पा रहे। हमारे मंच के ऊपर मौजूद सम्मानीय सुरेश शेठ म्हात्रे, इनके ओर से हमें 2000 रुपए का आर्थिक मदद आई है, तो उनका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर दें। आप आए यहाँ पर, आपके आने से हमारे इस टूर्नामेंट की आन बान शान और इज्जत और भी बढ़ चुके हैं। तो सुरेश शेठ म्हात्रे देवीचा पाड़ा, इनके ओर से 2000 रुपए की मदद हमें आई है, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। अनिकेत पाटिल हल्का सा कमबैक है मैदान में पांदिवे क्रिकेट टीम का। गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट से, गति में मिश्रण किया, इस बार टप्पा गिरा, ऐसा लगा गेंद रुक सी गई थी और वहां पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई जब तक डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी थी। पहले ओवर में 16 आए, दूसरा ओवर अनिकेत पाटिल ने शुरुआत करी। पहली पर सिंगल था, दूसरी पर कुमार माली का विकेट झटका और तीसरी गेंद डॉट है। सागर मैदान के अंदर हम देख सकते हैं राहुल पाटिल उनका साथ निभा रहे, जिन्होंने एक गेंद के लिए एक का योगदान है, लेकिन दूसरे ओवर में ये कमबैक भी कह सकते हैं अनिकेत पाटिल और पांदिवे टीम के माध्यम से। इस बार गेंद आगे फेंकी थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। प्रहलाद 11 पांदिवे क्रिकेट टीम का गेंदबाज अनिकेत पाटिल और उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए सागर के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला दंदनाता हुआ छक्का। की जरूरत थी, सागर माली पिछली गेंद के ऊपर डॉट गेंद आई थी, 2 गेंदों में रन बने नहीं थे और इस छक्के का इंतजार था। यहां से भोपर क्रिकेट टीम को उस इंतजार को खत्म किया। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद है हवा में, पीछे खिलाड़ी तैनात तो जरूर थे लेकिन पहुंच से गेंद दूर है। तब तक के लिए दूसरे के लिए निकल चुके हैं खिलाड़ी और इन्हीं 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती भी पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वर्गीय राज प्रतिष्ठान भोपर क्रिकेट टीम जाकर पहुंची है 25 रनों के ऊपर। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद अभी भी बाकी है। शुरुआत हुई थी पहले ओवर में 16 और इस ओवर की बात करेंगे, अब तक 9 रन आए और एक सफलता भी मिली है प्रहलाद 11 पांदिवे क्रिकेट टीम को। टीम की रन संख्या 25 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की पटकी भी गेंद थी, छोटी गेंद क्रिकेट में कहा जाता है इसे खोटी गेंद, लेकिन खरा स्ट्रोक अटेम्प्ट कर नहीं पाए। सेफ लैंडिंग होती हुई डायरेक्ट हिट, जोरदार अपील है 2 रन का। यहां से
बिल्कुल तीसरे अंपायर की मांग की जाएगी। डायरेक्ट हिट हमेशा से प्लेयर्स रिव्यू, यस तीसरे अंपायर की यकीनन मांग की जा रही है। यहां पर चेक करेंगे फुटेज प्राप्ति लाइव। जीतू गोंदलियन टीम हर एक एंगल से यहां पर चेक करेंगे। रनआउट का यहां से मौका क्या बन जाएगा, हर मुमकिन प्रयास यहां से किया जा रहा है। बल्ला ड्रैग करना जरूरी होता है। क्लोज कॉल है, क्लोज कॉल है। जबरदस्त यहां से मुकाबला, क्योंकि रनआउट के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे दोस्तों जो 2 रनआउट सबसे ज्यादा भारतीयों को खले थे, जिनको हम कभी नहीं भूल सकते। MS धोनी का वो रनआउट 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और उसके बाद कुछ दिनों पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का वो रनआउट, भारतीय क्रिकेट टीम को मुकाबला गंवाना पड़ा था। हर मुमकिन प्रयास यहां से किया तो जरूर जा रहे हैं। एक्शन रिप्ले चेक करे जा रहे हैं, प्लेयर्स रिव्यू। नॉट आउट। तो 2 ओवर की यहां से समाप्ति होती हुई, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल 27, 27 रन है। क्लोज कॉल था दोस्तों, बल्ला बिल्कुल उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज विशाल पाटिल। सामने बल्लेबाज जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे राहुल पाटिल। 2 ओवर का आना अभी भी बाकी है। राउंड द विकेट से पटकी हुई गेंद की थी, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, पुल करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पिछले कुछ गेंदों में कमबैक जरूर रहा है। पिछले 3 गेंदों के ऊपर केवल 4 रन आए, एक छक्का जरूर आया था पिछले ओवर में, लेकिन यहां से रन बनाने होंगे। 45-50 रनों तक हर हाल में पहुंचना है मुकाबले में लड़ाई करने के लिए। राउंड द विकेट से विशाल की ये गेंद एक बार फिर से, इस बार एंगल बनाती हुई, कोन बनाती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई। जिस तरीके से पंचाओं में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया, हमें बताया, हमें दर्शाया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम जाकर पहुंची 28 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। इस ओवर के आने वाली ये दूसरी गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, खुद के फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश थी जरूर, हल्की सी फंबल, और यहां से 1 रन का इजाफा होता है। धीरे सही, लेकिन चलना हमेशा आपको सीखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुछ समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। क्योंकि सिंगल डबल भी लेने हैं दोस्तों, क्योंकि चौके छक्कों का ही सिर्फ खेल नहीं है क्रिकेट। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि क्रिकेट की शुरुआत हुई थी 1877 में, लेकिन दुनिया ने पहला छक्का 1910 में देखा था। तो क्रिकेट में पहले छक्के के लिए 33 साल इंतजार किया था, लेकिन इरादे सागर माली के कुछ अलग है। गेंद को दे मारा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। दैट इज अ लॉन्ग हिट, सिक्सर। मैं निकला रन बनेंगे टोटल 35 रन। अगली गेंद सागर के लिए एक बार फिर से, मानो हमने एक्शन रिप्ले देखा हो, नो लुक स्ट्रोक। यस, इट इज अ बिग हिट, बैक टू बैक। ये दूसरा छक्का, राहुल की दादागिरी, सागर की दादागिरी।
ากดใจ गेंदों के ऊपर इंतजार किया था और बाद में सागर माली ने कहा बहुत हुआ इंतजार और लगातार 2 छक्के लगाए। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा। 6 गेंदें खेली है, 22 का योगदान है। वो टीम रफ्तार से पहुंच चुकी है 41-41 के ऊपर। अंतिम गेंद ओवर की। ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई भी ज्यादा है। बैक टू बैक छक्कों की हैट्रिक है। सागर माली ऑन अ फायर। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा मैदान के अंदर हमने देखा। वो टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है। एक गेंद का सफर अभी भी बाकी है दोस्तों, माफ करना, एक गेंद अभी भी बाकी है। टीम की रन संख्या रफ्तार से पहुंच चुकी है 47 रन। ये गेंद टप्पा गिरने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली। डायरेक्ट हिट का प्रयास है, वाइट बॉल। +1। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। इन्हीं 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 49 रनों के ऊपर। इस ओवर के आने वाली अभी भी अंतिम गेंद शेष है। सामने है बल्लेबाज राहुल पाटिल, अभी तक खामोश है। 3 गेंदें खेली है, 2 का योगदान है विशाल पाटिल इस बार। एक और वाइड है। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा था और इसी के मदद से 50 रन कंप्लीट। स्वर्गीय राज प्रतिष्ठम भोपर टीम 50 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंतिम गेंद का खेल अभी भी बाकी है। कुल 7 गेंदें इस सत्र में बाकी होगी। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा। दबाव साफ नजर आता है गेंदबाजों के ऊपर। रिवर्स खेलने की इस बार कोशिश थी लेकिन चलते बनेंगे। राहुल पाटिल के पारी का अंत होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति होती हुई और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 50 50 रन। हॅलो, प्रेक्षक वर्गांना विनंती असेल की आपण जो सीमारेषेलगत जो पट्टा आहे, हिरवा पट्टा, त्याच्यावर कोणीही बसू नका। प्रेक्षक वर्ग, आपल्याला विनंती असेल की आपण सीमारेषेलगत नक्कीच सीमारेषेच्या बाहेर बसायचं आहे। तो मच 3 ओवर की समाप्ति होती। चलो मुकाबला शुरू करना है। मैं प्रहलाद 11 पांडीवी क्रिकेट टीम के कप्तान से गुजारिश करता हूं, वो समय लिया जा रहा है दोस्तों। घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे तो लगभग 11:39 हो चुके। तो आपसे गुजारिश है मुकाबला आपको शुरू करना दोस्तों। गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार। ये गेंद सामने है सागर माली, जिन्होंने 4 छक्के अपने पारी में दिखाए हैं। मंदार के हाथ में यह गेंद है। 51 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं, लेकिन अंतिम 6 गेंदों में कितने रन आएंगे, क्योंकि आज के दिन का सबसे बड़ा टोटल हमने उसरली क्रिकेट टीम का 54 रनों का देखा था, लेकिन वहां तक तो आसानी से क्या पहुंच पाएगी या फिर पांडीवी क्रिकेट टीम भोपर क्रिकेट टीम के कदम पीछे खींचेगी, देखने वाली बात है। सागर के लिए गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनात है, सिंगल तो मिलेगा जरूर, दूसरे की कोशिश है, लेकिन ओवर थ्रो, ऐसी गलती आपको सुधारनी होगी दोस्तों, इसीलिए तो जाना चाहते हैं। दूसरे रन की कोशिश थी, फील्डर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश थी, कहीं पर निगाह है, कहीं पर थ्रो आया, थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश थी, लेकिन कोशिश रंग नहीं आई और 2 रन का इजाफा होता है। टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 53, 53 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। 5 गेंदों का आना इस ओवर में अभी भी बाकी। ओवर द विकेट से यह गेंद सागर के लिए गेंद थी, गेंद है हवा में, आगे जाए पीछे जाए, आखिरकार गेंद का इंतजार किया और सिंगल रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। 54, 54 के ऊपर पारी पहुंच चुके। इस ओवर के आने वाली 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। नया बल्लेबाज आएगा प्रतीक माली साथ निभाने के लिए सागर का। सागर की लड़ाई हमने देखी, उनकी जादूगरी हमने देखी है, लेकिन इस बार मंदार पाटिल क्या कमबैक कराएंगे, क्योंकि ये क्रिकेट है दोस्तों, यहाँ पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। क्या बाजी अंतिम क्षणों में पलट जाएगी?
तेज रफ्तार से फेंकी भी गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनात है। सिंगल डबल से नाराज नहीं होगी पांदेवी क्रिकेट टीम, क्योंकि वो जानते हैं ये स्लॉग ओवर है, डेथ ओवर है, अंतिम ओवर है। यहाँ पर हमें बड़े स्ट्रोक रोकने हैं, चौके छक्के में रोकने हैं और केवल सिंगल के मदद से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता है। टीम जाकर पहुंचे 55, 55 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी होगा बीच मैदान में, लेकिन किस प्रकार से संयोग रहेगा। सागर माली मैदान में मौजूद है, जो बड़े छक्कों के लिए जाने भी जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और उनकी यह विशेषता हमने इस मुकाबले में देखी है। पुल सक्सेसफुल, ये थी पावरफुल हिट, यस इट इज अ बिग हिट, सिक्सर। प्रतिष्ठम भोपर क्रिकेट टीम का ये सागर माली मानो आतंक मचाता हुआ, आतंकवादी की तरह नजर आता हुआ, मानो बैटिंग नहीं फायरिंग चल रही है मैदान में। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा। इस बार कमबैक था। मंदार पाटिल भी बता रहे कि हम भी किसी से कम नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया इस गेंद के ऊपर। थोड़े से चोटीले खिलाड़ी, 1 रन का यहां से इजाफा होता हुआ। रन बने हैं टोटल 62, 62 रन बने। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल अभी भी बाकी है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर प्रतीक माली आएंगे। अंतिम गेंद का खेल बाकी है। यस, ऑल इज वेल। टीम की रन संख्या टोटल है 62, 62 रन। मंदार पाटिल पहले ओवर में आए, प्रशांत पाटिल के 16, अनिकेत पाटिल के ओवर में 11 आए। विशाल पाटिल काफी महंगे साबित हुए थे, 23 रन आए थे उस ओवर में। अंतिम गेंद, बल्ले का निचला हिस्सा लगा, किस्मत साथ है। रन कैसे भी आए, रन चाहिए थे भोपर टीम को। और स्वर्गीय राज प्रतिष्ठान भोपर क्रिकेट टीम 4 ओवर के समाप्ति के बाद पहुंच चुके हैं आज के दिन का सबसे बड़ा टोटल। स्वर्गीय राज प्रतिष्ठान भोपर क्रिकेट टीम के नाम रन बने टोटल 66, 66 रन बने और जीतने के लिए 4 ओवर 67, 67 रनों की जरूरत होगी। गाव संघाचा संघनायक आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा ट्रॉम्बे संघाचा संघनायक। हॅलो हॅलो. तर नक्कीच ट्रॉम्बे संघाचा संघनायक आणि खार्डे क्रिकेट संघाचा संघनायक पहिल्या फेरीतील या रजनीतील अंतिम सामना। एका बाजूला ट्रॉम्बे क्रिकेट संघ विपक्ष त्यांना फाईट करेल खार्डे क्रिकेट संघ। दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचे आहे। तर काही कारणास्तव पडलेगाव संघ इथे उपस्थित राहू शकला नाही, तर ट्रॉम्बे आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा खार्डी दोन्ही संघांचे संघनायक आपण संपर्क साधा। सामन्याकडे आपण लगेच वळणार आहोत। एका बाजूला स्वर्गीय राज प्रतिष्ठान भोपर आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा प्रल्हाद इलेवन पांदिवे, दोन संघामधील लढत आहे आणि जिंकण्यासाठी प्रल्हाद इलेवन पांदिवे संघासमोर लक्ष असणारे 24 चेंडू आणि 67 धाब्यांची गरज। या ऐकूया आपण पुन्हा एकदा आमचे साथी समालोचक, याच गावचे एक बुलंद आवाज हनुमान पाटील सर। थँक्यू सो मच। तत्पूर्वी ऐकूया डीजे प्ले।
आपली वाट पाहत आहे. गोलू, अजय चिखलेकर आपण पाहतोय. अतुल चिखलेकर ही बंधूंची जोडी नेहमीच चांगलं सहकार्य, महत्वपूर्ण सहकार्य प्रत्येक शृंखलेसाठी लाभतोय. त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. तर सामना अतिशय रंगतदार आपण पाहिला. या स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या आपण पाहिली, उच्चांक गाठला गेल्या 2 रात्रीमध्ये आपण पाहिला. 66 धावा ठोकल्या पहिल्या इनिंगमध्ये, पहिल्या सत्रामध्ये भोपर क्रिकेट संघानं. ठाणे जिल्ह्यातील भोपर क्रिकेट संघ त्यांना फाईट करेल. उरण तालुक्यातील आपण पाणदिवे ब संघ, काल सुद्धा या स्पर्धेत एक पाणदिवे संघ आला आणि मात्र पहिल्या फेरीत परास्त झाला होता. आज मात्र या दुसऱ्या रजनीत सुद्धा पाणदिवे संघ 35 किलोमीटरचा अंतर गाठून या स्पर्धेत नक्कीच सहभागी झाला आणि त्यांच्या समोर नक्कीच भोपर क्रिकेट संघानं धावांचा उच्चांक गाठला. 66 धावा पहिल्या सत्रात पाहिल्या. उर्वरित 24 चेंडू आणि 67 धावांचा पाठलाग करायचा आहे पाणदिवे ब संघाला. काय फलंदाजी केली सागर ज्युनियर या फलंदाजानं. वैयक्तिक 38 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलं आणि धावांचा उच्चांक गाठला. सलामीची जोडी मैदानात जाते. एका बाजूला आपण पाहतोय मंगेश खारकर आणि प्रणय पाटील ही जोडी आणि गोलंदाजच्या बोल्यावर गोलंदाज आपण पाहतोय. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळताना गोलंदाज राहुल पाटील. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न होता, असफल ठरला. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू, नक्कीच आक्रमक रूप धारण करावं लागेल कारण समोर धावांचा डोंगर उभा केलाय भोपर क्रिकेट संघानं. आजच्या रजनीमधील हा चौथा सामना सुंदर चेंडूचा ट्रॅव्हल झालाय. आपण पाहिला ज्या पद्धतीने चेंडू स्क्वेअर लेगला आला. या चेंडूवर आली फक्त एक धाव, फक्त एक धाव. चांगली सुरुवात गोलंदाजीची आपण पाहतोय राहुल याच्या माध्यमातून. 67 धाब्यांचा पाठलाग करताना कुठेतरी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकात कमीत कमी 15 ते 20 धावा नक्की जमवाव्या लागतील कारण 67 धाब्यांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या 2 चेंडूवर गोलंदाज राहुल पाटीलनं खर्च केली फक्त एक धाव. स्ट्राईक एंडला फलंदाज प्रणय पाटील. स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू काही बॅटच्या रडार मध्ये आला नाहीये. चेंडू जातोय, त्रिफला उद्ध्वस्त करतोय, पहिला गडी बाद होतोय प्रणय पाटील. बॅक टू पॅव्हेलियन. बॅट्समन आउट होतो तो असा रागाने बघतो कुणाकडे, त्या बॉलरकडे. रागानं काय बघतो सर. राजेंद्र दादा पाटील यांना विनंती असेल की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न होता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र आपल्या फिरकीच्या जादूनं मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त केला फलंदाज प्रणय पाटील याचा. पहिला गडी बाद झाला 1 या धावसंख्येवर. नक्कीच आमचे मान्यवर या स्पर्धेसाठी ज्यांच्या माध्यमातून 20,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य लाभलं ते पेन कण्याचे आमचे गोल्डन मॅन प्रकाश म्हात्रे साहेबांचं शुभागमन होत आहे. स्वागत आहे आपलं या शृंखलेच्या माध्यमातून. गोलंदाज सज्ज, फिरकीचा जादूगर राहुल पाटील. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पुल केलाय, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल षटकार. 6 धावा. या शृंखलेसाठी आमचे कोळक्याचे प्रमुख अतिथी मान्यवर राजेंद्र दादा पाटील यांचं शुभ आगमन होत आहे. त्यांचं या शृंखलेच्या माध्यमातून गावदेव मित्र मंडळ देवीचा पडा, ग्रामस्थ मंडळ देवीचा पडा यांच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करत आहोत. काय फटका पाहिला, जबरदस्त अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मोठा फटका पाहिला. फलंदाज इनॅट नंबर 3 चा फलंदाज विशाल पाटील याच्या बॅट मधून 6 धावा. सुंदर फटका, चेंडू पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात ट्रॅव्हल झालाय. तोपर्यंत आली फक्त सिंगल. जबरदस्त, ज्या पद्धतीने फलंदाजीची अपेक्षा होती ती अपेक्षा कुठेतरी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय विशाल याच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढली आहे, संघ जाऊन पोहोचला आपण पाहतोय 1 गडी बाद 8 या धावसंख्येवर. या षटकातील अंतिम चेंडू शिल्लक. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकफुटला गेले, पंच करण्याचा प्रयत्न होता, निर्धाव चेंडूची संघात होते. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते, संघ जाऊन पोहोचलाय 1 गडी बाद 8 या धावसंख्येवर. सुंदर झुपलाई छकड्या
हॅलो. तर खार्डी संघाचा संघनायक आपण संपर्क साधा. ट्रॉम्बे संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहे. तर मी विनंती करेन खार्डी संघाचा संघनायक आपण लगेच संपर्क साधा नाणेफेकीसाठी. आजच्या रात्रीतील पहिल्या फेरीतील 5वा सामना आपल्या भेटीला येईल. आपल्याला प्रेमाची विनंती आपण संपर्क साधा नाणेफेकीसाठी. तर पहिल्या षटकात आल्या फक्त 8 धावा, 1 गडी बाद झाला. मंगेश खारकर आणि विशाल पाटील ही जोडी गोलंदाजच्या बोल्यावर सांघिक कोट्यातील दुसरं षटक आणि वैयक्तिक पहिलं षटक गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी करण पाटील. 18 चेंडू 59 धाव्यांचा पाठलाग करायचे. सरासरी पाहिली कमीत कमी 20 नक्कीच 20 या धावसंख्येनं पुढे सरसावं लागेल ते पाणदिवे क्रिकेट संघाला. उरण तालुक्यातील हा पाणदिवे संघ तर एका बाजूला ठाणे डिस्ट्रिक्ट मधला आपण पाहतोय भोपर क्रिकेट संघ. 18 चेंडू 59 धाव्यांचा पाठलाग करायचा आहे गोलंदाजच्या बोल्यावर करण पाटील. पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुंदर चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडू कार्पेटच्या साह्याने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. काऊ कॉर्नरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूला अडवतोय तोपर्यंत मात्र थोडंसं फंबलिंग क्षेत्ररक्षणामध्ये आपण पाहिलं. त्याचा परिणाम दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न कॉलिंग चुकीची होती मात्र गडी बाद होतोय. दुसरा झटका मिळाला मी म्हणेन पाणदिवे क्रिकेट संघाला. गोलंदाजी पाहिली, अचूकता पाहिली. गोलंदाज फिरकीचा जादूगर आपण पाहिला पहिल्या षटकात. राहुल पाटीलनं 8 धावा खर्च केल्या. या षटकाचा विचार केला तर करण पाटीलच्या हातात चेंडू सोपावल्यानंतर नक्कीच धावचीच्या स्वरूपात गडी बाद झाला. संघाची धावसंख्या 10 धावा 2 गडी बाद. 2 गडी बाद 10 धावा. स्ट्राईक एंडला नक्कीच आपण पाहतोय विशाल पाटील तर नॉन स्ट्राईक एंडला कृतान पाटील ही जोडे. धावांचा उच्चांक गाठलाय मी म्हणेन भोपर क्रिकेट संघानं. मात्र चांगली फटकेबाजी करावी लागेल पाणदिवे क्रिकेट संघाला. सुंदर चेंडू होता, चेंडू ट्रॅव्हल झाला. वाईडिश मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक देणार उचलतोय फेकतोय तोपर्यंत आली मात्र सिंगल. संघाची धावसंख्या 1 नी वाढली. आमचे गुणलेखक दीपेश आणि अजय म्हात्रे यांच्या नक्कीच यांच्या माध्यमातून गुणलेखकाची भूमिका इथे बजावताना संघाची धावसंख्या 1 नी वाढली आहे. संघ जाऊन पोहोचलाय 2 गडी बाद 11 धावा. 2 गडी बाद 11 धावा. मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. समोर आपण पाहिला 67 धाब्यांचा पाठलाग करायचा आहे. या स्पर्धेतील उच्चांक गाठला होता भोपर क्रिकेट संघानं. आता मात्र त्याचा पाठलाग करताना कुठेतरी दमछाक झाली आहे पाणदिवे क्रिकेट संघाची. गोलंदाज चांगली कामगिरी करतोय. ज्या पद्धतीने पहिल्या षटकात राहुलनं गोलंदाजी केली त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवताना करण पाटील अप्रतिम दर्जेदार गोलंदाजी करतोय. 16 चेंडू आणि 56 धाब्यांचा पाठलाग करायचा आहे. 67 धाब्यांचा पाठलाग करताना आता मात्र गोलंदाज सज्ज होतोय. लो फुलटा चेंडू होता मात्र मिस टायमिंग शॉट. क्षेत्ररक्षक तैनात. कुठल्याही प्रकारची चुकी होत नाहीये. तिसरा गडी बाद होतोय पाणदिवे क्रिकेट संघाचा. थँक्यू डीजे. तर इथे टॉस केला जाईल ट्रॉम्बे वर्सेस खाडी. मी विनंती करतो राजेंद्रजी पाटील यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण इथे टॉस करावं. खऱ्या अर्थानं एक कलाक्रीडा सांस्कृतिक वारसा जतन करणार हे व्यक्तिमत्व सन्माननीय श्री सरचिटणीस पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टी राजेंद्रजी पाटील कोलके गाव यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस तुम्हा सर्वांचे लाडके दादा राजेंद्रजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते हा टॉस इथे केला जातो. माजी झेडपीस अध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस. ट्रॉम्बे वर्सेस खाडी या दोन संघांदरम्यान टॉस जिंकतो ट्रॉम्बे. तर नक्कीच सामन्याकडे वळूया. जबरदस्त गोलंदाजी ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली त्यानंतर मात्र गोलंदाजीचा नक्कीच नमुना चांगल्या पद्धतीने पेश केलाय भोपर क्रिकेट संघानं. चांगलं नक्कीच षटक हाताळताना गोलंदाज करण पाटीलला पाहतोय. गोलंदाज सज्ज राईट आर्म ओव्हर द विकेट.
मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा पुरेपूर संपर्क झाला नाहीये, कुठल्याही प्रकारची धावसंख्या येत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगाता, संघाची धावसंख्या स्थिरावलेली आपण पाहतोय 12 या धावसंख्येवर. 3 गडी बाद 12 धावा. स्ट्राईक एंडला फलंदाज विशाल पाटील, तर नॉन स्ट्राईक एंडला नक्कीच प्रशांत पाटील ही जोडी. गोलंदाज सज्ज. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, आक्रमक रूप धारण करण्याचा प्रयत्न जातोय, मात्र चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी होते भोपर संघाच्या माध्यमातून. 2 षटकाची समाप्ती होते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर पाणदिवे क्रिकेट संघ आपण पाहिला इनमिन आपण पाहिल्या 3 गडी बाद 12 धावा. बॉलर हेड, चेंडू ट्रॅव्हल झाला, नक्कीच गोलंदाजीच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, तोपर्यंत आली आहे फक्त सिंगल दुहेरीनं काही फरक पडत नाहीये भोपर क्रिकेट संघाचा, कारण 12 चेंडू 55चं समीकरण होतं, ते समीकरण मात्र 11 चेंडू आणि 54 धाव्यांची गरज. 11 चेंडू 54 धाव्यांची गरज. स्ट्राईक एंडला विशाल पाटील. शॉर्ट लाईनचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग शॉट, नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, तोपर्यंत आली फक्त सिंगल. नक्कीच सामन्यात मजा उरलेली नाहीये, कारण कुठल्याही प्रकारची मोठी फटकेबाजी दिसत नाहीये. स्ट्राईक एंडचा नक्कीच सलामीचा मंगेश खारकर बाद झाला, त्यानंतर विशालचा विचार केला तर विशालनं ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आपण विशालच्या बॅटमधून पाहिला, प्रणय बाद झाला, कृतांत पाटील बाद झाला, मात्र विशाल आणि प्रशांत मात्र खेळपट्टीवर असताना कुठल्याही प्रकारची मोठी फटकेबाजी दिसत नाहीये. गोलंदाज सज्ज. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग शॉट, क्षेत्ररक्षक तैनात, कुठल्याही प्रकारची चुकी होत नाहीये. चौथा मोहरा बाद होतोय. प्रशांत पाटील बॅक टू अप्रतिम संगीत पाहायला मिळतं. माननीय श्री रुपेश बिंदा शिवसेना पनवेल तालुका प्रमुख यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेकरिता मालिकेभरासाठी मोटरसायकल पाहता आणि अखंड रायगड जिल्ह्यामध्ये ही 10वी क्रमांकाची बाईक यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी प्रस्तुत केली जाते. भाई आपलं मनस्वी आभार. सुंदर सुंदर अप्रतिम गोलंदाजीचा नमुना पेश करताना भोपर क्रिकेट संघ या सामन्यात मात्र आपली दादागिरी प्रस्थापित करताना ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली पहिल्या सत्रामध्ये, सागर ज्युनियर जो सागर होता ज्याच्या बॅटमधून 38 धावा पाहिल्या, त्यानंतर गोलंदाजी केलेली कामगिरी, मात्र हा सामना कुठेतरी एकतर्फी होताना पाहतोय. गोलंदाज प्रतीक माळी. सुंदर अप्रतिम काय गोलंदाजी करतोय गोलंदाज प्रतीक माळी. अचूक टप्प्यावर नियंत्रित गोलंदाजी आपण पाहतोय प्रतीक माली याच्या माध्यमातून. अक्षरशः बांधून ठेवलं मी म्हणेन पाणदिवे क्रिकेट संघाला. उरण तालुक्यातून येणारा हा संघ मात्र या सामन्यात कुठेतरी पिछाडीवर पडताना आपण पाहिला. गोलंदाज प्रतीक माळी. अंतिम चेंडू शिल्लक या तिसऱ्या षटकातील. राईट आर्म राऊंड द विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅक टू बॅक तिसरा निर्धाव चेंडू फेकतोय आणि 3 षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकानंतर आपण पाहतोय पाणदिवे संघ अक्षरशः बॅकफुटला. संघाची धावसंख्या फक्त 14 धावा.
तर आमचे मान्यवर आपण पाहतोय प्रकाश मात्रे कणे पेनचे गोल्डन मॅन यांची नवीन खरेदी आपण पाहिले तेजा बैल आपण पाहतोय प्रकाश मात्रे गोल्डन मॅन कणे पेन ज्यांच्या माध्यमातून या शृंखलेसाठी रोख रक्कम 20,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य आलंय ते आमचे प्रकाश मात्रे कणे पेन. उर्वरित विचार केला सामन्यामध्ये मजा राहिली नाहीये. एकतर्फी सामना नक्कीच भोपर संघाच्या बाजूने झुकलाय. उर्वरित 6 चेंडू आणि 53 धाव्यांची गरज आहे. 6 चेंडू 53 धावा पहिल्या षटकात आल्या. नक्कीच विचार केला 8 धावा त्यानंतर दुसऱ्या षटकात आल्या 4 धावा आणि तिसऱ्या षटकात गोलंदाज प्रतीक माळीनं फक्त 2 धावा खर्च केल्या. LP4 ची अपील केली जातीये. कुठेतरी जबरदस्त आपण गोलंदाजीचा नमुना पेश करताना गडी बाद होतोय. इडियट नंबर आपण पाहतोय 5वा गडी बाद होतोय. केला पहिला सामना अतिशय दर्जेदार होता. 34 धाब्यांचा पाठलाग करायचा होता. सानिका संग्राम 11 जे हनुमान नितळ संघाला त्या संघानं 12 चेंडू आणि 12 मिनिटात सामना संपवला होता. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्याचा विचार केला. यंगस्टार तळोजे विपक्ष उसारली सामना होता. जबरदस्त फलंदाजी उसारली संघानं दाखवली. मात्र तेवढाच चांगला पाठलाग केला होता अफनान आणि त्यानंतर ताहिर पटेल या फलंदाजानं. मात्र शेवटच्या क्षणी सामना नक्कीच निसटला होता तळोजा संघाच्या हातातून. त्यानंतर तिसरा सामना एका बाजूला नितारीची प्रतिष्ठान वागेश्वर देसाई क्रिकेट संघ होता. त्यांना फाईट केली होती गणेशपुरी क्रिकेट संघाने. तो सामना सुद्धा अतिशय रंगतदार ठरला. शेवटच्या 2 चेंडूवर 8 धाव्यांची गरज असताना गणेशपुरी संघानं सामना मात्र गमावला होता. त्यानंतर या रणनीतीला चौथा सामना मात्र अक्षरशः एकतर्फी भोपर संघाच्या बाजूने जातोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. सफल ठरला. झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. मात्र सामन्यात मजा उरली नाहीये. एकतर्फी सामना फक्त औपचारिकता बाकी आहे. कारण तेवढी चांगली फलंदाजी आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी दाखवली मी म्हणेन भोपर क्रिकेट संघाने. ठाणे जिल्ह्यातील हा नक्की संघ आपण पाहतोय भोपर क्रिकेट संघ. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न नो मॅन्स लँड मध्ये नक्कीच चेंडू होता. मात्र क्षेत्ररक्षकाने दाद द्यावी लागेल. ज्या पद्धतीने प्रयत्न केला होता नक्की क्षेत्ररक्षकानं. संघाची धावसंख्या आपण पाहिले. आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतात संघ जाऊन पोहोचलाय 17 धावा. 67 धाव्यांचा पाठलाग करायचा होता आणि धावसंख्या फक्त 17 धावा. तर आमचे कणे पेनचे गोल्डन मॅन प्रकाश मात्रे यांच्याकडनं माझ्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्याबद्दल त्यांचं मनापासून आम्ही आभारी आहोत. सुंदर फटका चांगला फटका आपण पाहतोय. तर नक्कीच आमचे गोल्डन मॅन आपण पाहतोय प्रकाश मात्रे यांच्याकडनं मी स्वतः हनुमान पाटील यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्यांचं मनापासून आभारी आहोत. तर सामन्यात मजा उरली नाहीये. सामना एकतर्फी भोपर क्रिकेट संघानं मात्र या सामन्यात आपली दादागिरी प्रस्थापित केली आहे. जबरदस्त क्रिकेट पाहिला या सामन्यात. मात्र कुठेतरी टफ फाईट करायची होती पानदिवे क्रिकेट संघाला. काल सुद्धा या स्पर्धेत पानदिवे संघ आला होता. नक्कीच त्या संघाला सुद्धा पहिल्या सामन्यात पराभवाचं सामोरं जावं लागलं आणि आजच्या रजनीमध्ये सुद्धा हा पानदिवे संघ उरण तालुक्यातून आला.